तो वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विथ श्वेता। मैं श्वेता सिंह एक बार फिर अपने चैनल के लर्न एंड ग्रो विथ श्वेता के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। हीट वेव, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चारों तरफ सुना जा रहा है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। पानी है, शिकंजी है, दही है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, नारियल पानी है, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो पीने से आप लोगों को जो है मतलब बहुत इनर स्ट्रेंथ मिलती है और आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम भी प्रिपरेशन भी तभी कर पाएंगे जब आप अपना ध्यान, आप तक की तबीयत ठीक रहेगी, आप अपना ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सकुशल रहेंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से हो रही है और एग्ज़ाम आपका जुलाई में 19 to 22 तक में हो जाएगा। जो अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट जो चल रहा है सिनारियो, उसमें अगर इसमें भी कोई चेंजेस होता है तो आगे पता चल ही जाएगा। और जीएसजीके का प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर लेकर के आते हैं। आप लोगों में से कई लोगों की इच्छा है कि हम रोज़ लेकर के आएँ, मेरी पूरी कोशिश है। थोड़ा सा अपनी पर्सनल व्यस्तताओं के कारण ये कंटिन्यू नहीं, ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द जो है मतलब प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। मुझे खुशी है कि आपने ये चीज़ हमसे कही और अगर आपने कही है तो वो ज़रूर पूरी की जाएगी। थैंक यू सो मच। और आपने मेरे को इतना प्यार दिया, बहुत खुशी होती है। आप लोगों का जो मोटिवेशन होता है, जो आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब्स होते हैं या फिर जो आपके कमेंट्स होते हैं, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं। खुश रहिए, ज़िंदा दिल रहिए, मस्त रहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिए। जानती हूँ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक और बात है कि हमारे पास चारा भी कुछ और नहीं होता है। तो फाइट करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते रहिए। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आप जानते हैं कि हम बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। कुल मिला के उद्देश्य ये होता है कि आपको क्वेश्चन का सेंस समझ में आ जाए। बहुत जैसे ये एक स्टूडेंट के लिए एक रफली तैयार की हुई नोट्स है, जो एक स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत जैसे होता नहीं, पढ़ने में भी बहुत आपको जल्दी से फटाफट सा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे जो है। तो भारत में सबसे पहले जो चलती फिरती अदालत है, इसका शुभारंभ हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ था? बात यहाँ पर हो रही है कि आपको ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो राष्ट्रपति बने थे। तो उनका नाम है न्यायाधीश एम हियादतुल्ला। हियादतुल्ला, न्यायाधीश एम हियादतुल्ला। तो न्यायाधीश एम हियादतुल्ला जो हैं वो एक हमारे ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो न्यायाधीश भी रहे हैं और राष्ट्रपति पद पर भी आसीन होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था? यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न जिनको मिला था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है? ये एक स्टेटमेंट है केटी शाह जी द्वारा, जिसमें ये माना गया है कि एक मत उन्होंने अपना व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जाता है। मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट आता है और उसके बाद आपको बताना होता है कि ये मतलब ये किन्होंने, किन की तरफ से ये कहा गया है या फिर किन्होंने ये कहा है जो है, या किसका ये मत है या किसका ये स्टेटमेंट है। तो आंसर है केटी शाह जी। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर पहले पंचायत राज नहीं था, बाद में ये हुआ था। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है कि जिसमें भारत में पंचायत राज प्राप्त करने की सिफारिश हुई थी? तो इसका जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपका पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है? जो स्पीकर होते हैं हमारे सभा में
वो कौन सी समिति का पदेन सभापति होता है? तो वो है नियम समिति। अगला प्रश्न है, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि स्पीकर अनुपस्थित है, कभी मान लीजिए विदेश यात्रा पे गए हैं, अस्वस्थ है, या कोई भी ऐसा रीज़न है जिससे वो अनुपस्थित हैं और संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट आपका जो है ज्वाइंट मीटिंग हो रही है, तो अध्यक्षता उनकी अनुपस्थिति में करते हैं लोकसभा के उप स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल भाषा मतलब आपको यहाँ पे क्या है कि जैसे एक मतलब मैंने वैसे तो क्लासिकल भाषा हमारी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हमने तमिल का वर्णन इसलिए किया हुआ है कि मतलब एक क्वेश्चन मैंने देखा था तो वहाँ पे था कि एक क्लासिकल भाषा उसमें छांटना था, तो वहाँ पे ऑप्शन में तमिल था, तो मैंने इसलिए मेंशन किया कि भाई ये मतलब पूछा जाने वाला प्रश्न है, तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मैंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? दल बदल अगर आप बता सके तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? तो वो था राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी, उनके कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है? तो सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था राजस्थान में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना रखेंगे। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको कल ही हम आपको इसके आगे की दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जीएस जीके के और भी बेहतरीन प्रश्नों का समावेश होगा। और आज की वीडियो में फ़िलहाल हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है कि अगर जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं। अदरवाइज़ लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से भी टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई में मैं आपको डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो जो उससे आपको ये सुविधा होगी कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो आपको डायरेक्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, और चैनल पर नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पर अगर आपने पहली बार देखा है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कुछ भी नया चैनल पे हमारे अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब खैर, बाय बाय।